थाने सीवी लिखना पड़ा है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी पड़ा कर और रिपोर्ट। तो आज दोनों बता देसु थान, ठीक है। सीवी देखो क्यों वह है, जाते कोई भी इंटरव्यू देने जाओ ना, उन वो क्या कलावा है, सीवी कलावा। एक और तो है सर्कुलम वाइचू, मतलब आपकी शैक्षणिक और जो व्यवसायिक भाई थारो के काम करे थे, कितना पढ़ा लिखा हुआ बात चीज है, ठीक है। और जॉब एप्लीकेशन भी बाई चीज़ है, दोनों में से एक पर्सन आओगे तो रिपोर्ट को पर्सन आओगो, और क्या थारा है जॉब एप्लीकेशन आओगी। मैं दोनों की दोनों बताऊंगा थान के साबू करनी है। लेकिन जो जॉब एप्लीकेशन और या जो सीवी लिखता टाइम है, थान के बातों को ध्यान रखना चाहिए। सीवी ना फिर रिज्यूम भी बोल दे वहाँ, ठीक है। या काम कटिया हुआ है थे, कोई भी जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, या फिर और कोई चीज़ में कोई पेपर में अप्लाई कर रहे हो, तो हर सब चीज़ों के लिए सब चीज़ काम आई। अब था ना ये चीज़ ने सीवी बनाते हो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो थारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, सबसे पहले उन्हें बहुत अच्छे से थाने लिखना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई थे कद एग्जाम पास करी, कितना परसेंटेज के साथ पास करी, थाने कोई अगर कोई फील्ड में एक्सपीरियंस है तो थारी कितना साल को एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में और कितना दिन काम नहीं करी, ठीक है। फिर थे कौन सा सब्जेक्ट के लिए लिखना चाहो, मतलब सब्जेक्ट को अर्थ है कि जहाँ मान ले थाने अब जहाँ पहले थे कोई टाटा की कंपनी में काम कराया करता, ठीक है। अब थान बायात थे ऐसा सोचा मैं तो टाटा में काम कौन करा, दूसरी समानांतर कंपनी है महिंद्रा के अंदर काम करांगा, ठीक है। तो थान 5 साल को एक्सपीरियंस होगा। अब क्या करोगा थे एक सीवी लिखोगा महिंद्रा ने कि भाई मैं मेरा ये जॉब एक्सपीरियंस है, मैं टाटा में इतना दिन काम करियो, तो मैंने ना एक जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। तो थे उस सब्जेक्ट का ऊपर लिखोगा। सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ भी हो कि महिंद्रा का द्वारा मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट दियो गयो तो थे का ऊपर लिख रहे हो। फिर क्या होगा, पर यह सारी चीज़ें तो ध्यान रखना है। और सीवी लिखता समय एक चीज़ को और भी ध्यान रखना कि थारी भाषा है बाकी होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अया को नहीं क्या है कि भाषा लिख दी कि कोई को समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में सभी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखने को तरीको बताऊं, सीवी आप उरे लिखांगा, एक एग्जाम्पल भी दे के बता दूँ थाने कहें लिखनो सीवी। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर ए डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड बाय द हिंदुस्तान टाइम। तो क्या है कि हिंदुस्तान टाइम है ना, नाम एक अखबार है थे सुने होगो, उसका द्वारा एक सर्वे कराया गया है डोर टू डोर जाके। तो उकले थाने एक क्या करना है, एक लिखनी है, एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो जॉब एप्लीकेशन लिखोगा तो सबसे पहले थान के लिखना है, ऊपर थारो एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब थे एड्रेस लिख दो थारो 24 स्कीम नंबर 2, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट आए थो कि के नाम थो को 21 स्कीम नंबर 2 कठे आए थो, जयपुर के अंदर आए थो। अब को नाम दिनांक देनियों का बाद में थाने भाई ई दिनांक न थो, तो यो फॉर्मेट थे याद कर लियो भाई। फिर उसका बाद में किन लिखना है, ऊपर थाने लिखना है कि एडवर्टाइजमेंट आयो थो ना, वो कठे आए थो 21 स्कीम नंबर पे जयपुर में, और ई तारीख ना आए थो, ठीक है। सबसे पहले थाने उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखना है। फिर क्या लिखना थाने जी व्यक्ति ने थे लिखना चाहो, तो यो किन लिखोगा थे मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिखोगा, थे थारा बॉस ने लिख सको हो। क्या तो थान पेपर के अंदर देख रखेंगे कि किन लिखना है, नहीं थे नहीं देख रखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिख दियो। फिर कौन सी कंपनी ने लिख रहे हो, मैं पहले बताऊँ हिंदुस्तान टाइम ने लिखना है, कटे कि हिंदुस्तान टाइम कंपनी जयपुर की है, ठीक है। फिर नीचे था या तो थी बेसिक जहाँ थे पहले एप्लीकेशन लिखा करता ना टू द प्रिंसिपल, बस वही सिस्टम है सारी के सारी, ठीक है। फिर डियर सर लिख दियो। फिर क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट था दे के रखेंगे और दे रहा कौन देखो डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट, तो यह सब थान के कि दे के रखेंगे कि सब्जेक्ट ऊपर दे के रखो भाई इस चीज़ के लिए थान जरूरत है, वही सब्जेक्ट है, जिस चीज़ की जरूरत हो ना वही क्या है विषय है, ठीक है। अब थान क्या लिखना के अंदर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन योर रेपुटेटिव डेली 6th इंटेंट। तो क्या है कि एम यह लिखी गई है कि भाई थारो एक द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट दियो गयो थो, इंग्लिश को अखबार है ना, उसके अंदर डेली 6 नंबर पेज नंबर पे क्या दियो गयो थो, आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सेम। मैं क्या कि जहाँ की थारी रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ की जरूरत है वह को मेरो काम करेडो है, मैं काम कर सकूँ। माई सर्कुलम विचुआ इज इनक्लोज हेयर विद फॉर योर ऑलरेडी रेफरेंस। तो मेरे द्वारा जो काम करे गया है उसके संबंधित सारी जानकारी है, मैं थाने दे दूंगा, सीवी लिख के दे दूंगा। आई एम ए यंग मैन। अब थाने क्या थारा बारह में बताना है, यह तो क्या कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है तो वो लिखना पड़ेगा उसके बाद में थान, ठीक है। उसके बाद में थे क्या लिखोगा
लिखोगा कि भाई थारा बारे में के जानकारी के कहीं। तो कि आई एम ए यंग मैन विद ड्रीम ऑफ ड्रीमन, मैं एक नयो लड़कों हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों। आर लाइक टू मीट चैलेंजेस, और मुझे मेहनत या चैलेंज चुनौतीपूर्ण काम करने में बहुत मज़ा आता है। इफ़ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव एन एसेंट, अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कर्मचारी साबित होऊंगा। तो ये सब चीज़ें भैया आपकी थोड़ी बहुत बढ़ाई भी करनी पड़ेगी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें थे रट जाए। फिर क्या है, लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू योर फेथफुली, नाम सुरेश, जो भी देना चाहो वो देते हो। तो यह तो ही सिंपल चीज़। सबसे पहले था क्या लिखना है, जो स्कीम में जी स्कीम में एडवर्टाइजमेंट दिखाया ना, वो एडवर्टाइजमेंट का बारे में। फिर था नॉर्मल लिखना जहाँ थे पहले लिखा करता ना ऊपर द प्रिंसिपल वगैरह एप्लीकेशन लिखा करता भाई द मैनेजिंग डायरेक्टर कि न लिख रहे हो भैया जगह को नाम, फिर सर और फिर सब्जेक्ट। फिर था नया लिखना कि भाई थे कोई भी थारे साबू बना के लिख दो कि भाई एडवर्टाइजमेंट कौन सा अखबार के अंदर आए थो, ठीक है। फिर लास्ट में था भाई थैंकिंग यू योर फेथफुली और थारो नाम देना है। फिर था आई इम के अलग चीज़ जो है वह अलग चीज़ हो वो सर्कुलम वर्च्यू, मतलब अपना बारे में एक अलग प्रारूप बना के देना पड़े। देखो किस साबू देना पड़े, अया को देना पड़ेगा थानियो, समझ में आ गई। अया को है ना एक चौकुटो खानो बना के और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख दी थी। यो जरूरी है यो लिखनो, सीवी के अंदर जो 5 नंबर को क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर तो ये चीज़ का ही मिलेगा और बहुत सरल है। तो इन क्या क्या चीज़ लिखी जाए गोला बना के। सबसे पहले थारो नाम, तो इको नाम क्या सुरेश कुमार हो दे रखो। फिर थारो फादर्स नाम, तो इको नाम क्या सुरेश कुमार को फादर्स नाम मनोहर लाल है तो वो लिख दो। फिर थारी क्या देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो भी था डेट ऑफ बर्थ देना चाहो वो लिख दो। फिर एड्रेस, जो एड्रेस ऊपर लिखे हो ना थे स्कीम नंबर 02 जयपुर 11 वो एड्रेस देना है। फिर तारा फोन नंबर दे दियो, तो फोन नंबर था लिखना को नहीं कहते थे, थारला फोन नंबर लिख दो, डैश डैश लगा के छोड़ देना है। फिर थारी जो जो क्वालिफिकेशन है ना भाई लिख दियो, स्टेटिंग इन द 12th क्लास, पासिंग विद द ग्रेजुएशन फलाना, पासिंग विद द ग्रेजुएशन इतना परसेंटेज के साथ। वर्किंग एक्सपीरियंस देना चाहो तो वर्किंग एक्सपीरियंस दे दियो। एडिशनल एक्सपीरियंस में क्या देना चाहो, आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि भाई डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव को काम है तो लाइसेंस चाहिए इसके लिए योग देना है। आई हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, या जरूर लिखनी हर मथन कि मेरी जो बोलने की क्षमता है वो बहुत शानदार है, और आई हैव ए प्लीजेंट पर्सनैलिटी। तो ये एडिशनल एक्सप्ले यो ना यो इको चाहिए स्क्रीनशॉट लेके रट लियो पूरा पूरा और सेम टू सेम छाप दियो। तो यो हो पूरो को पूरो थारो के थो जो सीवी थो। सीवी बनाना मैं थाने दिखा दियो, एक जो पीडीएफ पर टेलीग्राम पर मिल जाओगी थाने, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम को जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अब